Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel and welcome to the another new video of अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी असाइनमेंट सीरीज़ जो कि ऑटम 2024 के साथ मैंने स्टार्ट की है। आज की वीडियो में हम जो सब्जेक्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं वो है जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का सब्जेक्ट। दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट और ADE और B.Ed 4 ईयर्स के स्टूडेंट्स इसको पढ़ेंगे और कोड है इसका 6402। ठीक है, सेम इसमें वही चीज़ें हैं कि प्लेजरिज्म को आपने अवॉइड करना है। ये तरीके आप इंस्ट्रक्शंस को आप क्लियरली पढ़ लेंगे खुद भी, और ये ऑलरेडी मैं डिटेल में बता चुकी हूँ पहले। 100 मार्क्स की असाइनमेंट है, 50 मार्क्स पे आप असाइनमेंट को पास करेंगे। एक असाइनमेंट में आपके पास 5 क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं जो कि यूनिट 1 से 4 तक है, या 1 to 4 का मतलब है कि ये क्वेश्चंस आपको यूनिट नंबर 1 से 4 के दरमियान के जो टॉपिक सब्जेक्ट्स हैं उनमें ही आपको जो यूनिट्स हैं उनमें से आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब ये है जी, आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपने कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका कॉपी पेस्ट ना हो। असाइनमेंट आपने दूसरों से कॉपी नहीं करनी, क्वेश्चन को पढ़ के समझ के करना है। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। वाई इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी नेसेसरी फॉर बीइंग अ गुड एंड इफेक्टिव टीचर। अब यहाँ पे आप इसको पढ़ लें कि ये मांग क्या रहा है। Why is understanding of psychology is necessary? साइकोलॉजी को समझना क्यों ज़रूरी है for being a good and effective teacher। अब इस चीज़ को आपने एक टीचर के तौर पे आपने इसको रिस्पॉन्स करना है। ऑब्वियसली ADE का कोर्स आप टीचिंग के लिए कर रहे हैं, तो आप फ्यूचर में टीचर हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक टीचर के होने के मुताबिक एक अच्छी और इफ़ेक्टिव जो टीचर है उसके लिए साइकोलॉजी को समझना कितना ज़रूरी है। अब यहाँ साइकोलॉजी कौन सी है, यहाँ स्टूडेंट की साइकोलॉजी बात की जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। अब यहाँ पे आपसे क्या क्या मांग रहा है। आपने मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कौन कौन से हैं, आपने उन डिफरेंट मेथड्स को डिस्क्राइब करना है और फिर उनको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट अमंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। सोशल और मॉरल डेवलपमेंट, अब सोशल डेवलपमेंट और है, मॉरल डेवलपमेंट और है। आपने किस में देखनी है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन की भी एज को आप देख लें कि चिल्ड्रन कहाँ तक होते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी में ह्यूमन आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट मिल जाएंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन कौन कौन से हैं। बच्चे, नॉट अडल्ट, नॉट एडोलेसेंट्स, नॉट टीनेजर, सिर्फ बच्चे। ठीक है, What do you understand by problem solving skills and how schools can develop these skills among its students? आपने यहाँ पे एक चीज़ है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से क्या मुराद है, एंड हाउ स्कूल्स कैन डेवलप, और कैसे स्कूल उसको डेवलप करेंगे उन स्किल्स को अमंग इट्स स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के दरमियान। आपने इसको कैसे, आप इससे क्या मुराद ले रहे हैं, आपने इस चीज़ को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कैन बी यूज्ड एंड बेनिफिशियल फॉर लर्निंग इन क्लासरूम। यहाँ पे है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी का क्या मतलब है, कैन बी यूज्ड कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा वो कैसे फ़ायदेमंद है फॉर लर्निंग इन क्लासरूम, क्लासरूम में पढ़ाई के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है जी यूनिट 5 से 9 तक, और इसके भी 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका एक्सप्लेन द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग। आपने यहाँ पे रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग को पहले डिस्कस करना है, फिर उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करना है, तब आपके 20 नंबर पूरे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 create interest and curiosity for learning is one of the prime responsibility of teacher। ये उसने तमहीद बांधी है। suggest some activities or strategies which can be used in local setting to create them among Pakistani students।
यहाँ पे आपने क्यूरोसिटी और इंटरेस्ट के लिए ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी स्ट्रेटजीज लिखनी है जो आपकी लोकल सेटिंग, आपकी क्लासरूम के अंदर, आपकी लोकल सोसाइटी के अंदर पाकिस्तानी बच्चों में इसको इन्हांस करने के लिए आप इसको यूज़ करेंगी एज अ टीचर। 3 है कीपिंग इन व्यू द यूनिवर्सलिटी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं आपको पहले ये पता होना चाहिए। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ टीचर, एक टीचर की क्या जिम्मेदारियां हैं टू मिनिमाइज द इफ़ेक्ट्स, उस इफ़ेक्ट को कम करने में आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट, बच्चों में जो इनफरादी उसमें होता है ना, मुख्तलिफ जो होते हैं बच्चे एक दूसरे से, उसको आप जहन में रखते हुए एज अ टीचर आप उस इफ़ेक्ट को अपनी क्लासरूम के अंदर, अपने स्टूडेंट्स के अंदर किस तरह उस इफ़ेक्ट को कम करेंगी, आपने इसको जवाब देना है, इसको आपने डिफाइन करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है डू यू थिंक दैट एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन डिपेंड अपॉन द स्कूल इन्वायरमेंट। क्या आपको लगता है कि जो एडजस्टमेंट बच्चों का रहना होता है और मेंटल हेल्थ जो बच्चों की दिमागी सेहत होती है वो स्कूल के इन्वायरमेंट पर, स्कूल के माहौल पर डिपेंड करती है? आपने उन मिसालों के साथ अपने आंसर को सपोर्ट करना है। ये 20 नंबर का आपका सवाल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। अब आपने इन पर नोट लिखना है। नोट क्या क्या है जी? अच्छा, नंबर अब देख लें 5 जमा 15। इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग रिलेशनशिप। काउंसलिंग रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस क्या है आपने वो बतानी है। 5 नंबर में आपने इसको एक्सप्लेन करना है। लेकिन अगला क्वेश्चन 15 नंबर का है थेराप्यूटिक प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। अब थेराप्यूटिक प्रोसेस क्या है काउंसलिंग का, आपको यहाँ पता नहीं काउंसलिंग क्या है, उसको आपने उसका थेराप्यूटिक जो काउंसलिंग का प्रोसेस है आपने उसको कंप्लीट लिखना है। कंप्लीट, इसमें कोई वो नहीं है कि आपने क्या क्या उसके स्टेप्स, उसके प्रोसेस, उसमें क्या कौन कौन इन्वॉल्व है, इन्वायरमेंट कैसा है, कोई चीज़ आपने स्किप नहीं करनी, तब आपको 15 नंबर मिलेंगे इस जवाब में, इस सवाल में। ठीक है। ये थी हमारी आज की असाइनमेंट और ये है जी फॉर कोड 6402 एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है। तो इनको आप लोग देख लें, पढ़ लें, बुक्स से कुछ ना कुछ देख लें। असाइनमेंट्स को आपने सॉफ्ट की फॉर्म में सबमिट कराना है, लेकिन जहन में ये बात रहे कि आपने असाइनमेंट विद इन टाइम अपलोड करनी है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन असाइनमेंट के साथ के क्वेश्चन के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।